तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन की शॉर्ट नोट पढ़ेंगे और उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज ओनली फॉर स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट्स। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है? आपको मालूम है व्हीकल के अंदर होता है एक्सेलरेटर। व्हीकल के अंदर होता है एक्सेलरेटर। अगर 4 व्हीलर है तो राइट लेग के साइड होता है और अगर 2 व्हीलर है तो राइट हैंड के पास। उस चीज़ को बोलते हैं एक्सेलरेटर। तो आप एक्सेलरेटर का यूज़ क्यों करते हो? वी आर यूजिंग एक्सेलरेटर टू इंक्रीज द स्पीड और टू डिक्रीज द स्पीड। लेकिन कोई भी टाइम पे हम ऐसा नहीं करते। अगर हमें टर्न लेना है तो हम स्पीड डिक्रीज कर देंगे, अगर स्ट्रेट रोड आ गया तो स्पीड बढ़ा देंगे हमारी। तो हम एक्सेलरेटर का यूज़ कोई पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं। या तो आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, या तो स्पीड ब्रेकर आ गया, या तो फिर साइड लाइट आ गई, तो आपको एक्सेलरेटर का यूज़ करना है। तो हम एक्सेलरेटर का यूज़ करेंगे टू इंक्रीज द स्पीड और टू डिक्रीज द स्पीड, दोनों के लिए करेंगे, राइट। तो मैंने पहले ही आपको लेक्चर में बताया है कि अगर आपको फिजिक्स में कोई डेफिनेशन बनानी है तो पहले फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला के ऊपर से आपको आराम से डेफिनेशन बनानी आ जाएगी। तो पहले फॉर्मूला याद रखो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लेते हैं यूनिट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन a unit time is called what? Acceleration. Change in velocity of a body in a unit time is called what? Acceleration. मैंने पहले ही बताया कि acceleration का यूज़ हम क्यों करते हैं? To increase the velocity या फिर to decrease the velocity. और velocity increase और decrease हम कोई भी टाइम पे नहीं करते, पर्टिकुलर टाइम पे। या तो डायरेक्शन चेंज करनी है तब तो हम डेफिनेटली यूज़ करते हैं। सो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी इन ए यूनिट टाइम, जो डिनोमिनेटर होता है हमें उसे यूनिट लेना होता है। तो फिर से एक बार, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेलरेशन। तो ये डेफिनेशन हो गई, उसके ऊपर से फॉर्मूला लिखा। अभी चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप 20 की स्पीड पे जा रहे हो और 10 मिनट के बाद आपने कर दी 50 की स्पीड, तो 50 हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी, 20 हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है v, स्मॉल v। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है स्मॉल u और टाइम का सिंबल है t। एक्सेलरेशन का सिंबल है a। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर? v माइनस u अपॉन t। बहुत ही ईजी है। 4 पॉइंट बोला मैंने आज अभी तक। डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्थ पॉइंट, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट बहुत बार आया है एमसीक्यू में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? देखो ये v माइनस यू है, v माइनस यू मतलब ये खुद वेलोसिटी है। अगर इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 20 है, तो 50 माइनस 20 करोगे आंसर तो मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो ऊपर वाले का आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड और नीचे ऑलरेडी टाइम मतलब सेकेंड। ये कट नहीं होगा, सेकेंड इंटू सेकेंड होगा सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अदर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। 3 में से कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। आप आराम से देख सकते हो कि जीरो कब होगी, इन विच केस एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? अगर v और u सेम है, अगर v और u सेम है मतलब आप 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, बस 1 घंटे तक 20 मीटर पर सेकेंड से ही आपने जर्नी की,
तो फाइनल वेलोसिटी भी 20, इनिशियल वेलोसिटी भी 20, तो 20 माइनस 20 क्या होगा 0, तो एक्सेलरेशन आ गया 0। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ v इज इक्वल टू यू मीन्स ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म मोशन, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज व्हाट 0, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कैसी होती है सेम। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है v, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है u। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ v इज इक्वल टू u देन एक्सेलरेशन इज व्हाट 0, क्लियर। सेकेंड, इफ v ग्रेटर देन u, v की वैल्यू बड़ी है u से, अगर ये 40 है ये 20 है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, राइट और नॉट, है ना। इफ v ग्रेटर देन u देन एक्सेलरेशन इज व्हाट पॉजिटिव। ऐसी मोशन को बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। आपके पास एक स्टोन है, स्टोन को आप हाइट पे ले जाओ एंड जस्ट रिलीज कर दिया, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी मतलब उसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे लिखा है इफ v ग्रेटर देन u देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड accelerated motion. In that case acceleration is in the direction of velocity. ये केस में एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। समझ में आया? एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शन है, या तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा या तो वो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। सेकेंड पॉइंट फिर से एक बार देखो, इफ v ग्रेटर देन u मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। इन दिस केस एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। एग्जाम्पल, फ्री फॉलिंग बॉडी, ऊपर से नीचे बस छोड़ दिया, अपने आप आएगी। एक्सेलरेशन कैसा होता है फ्री फॉलिंग बॉडी का? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। सेकेंड लास्ट पॉइंट, अगर v लेस देन u है मतलब फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, तो 10 माइनस 50 करोगे -40, नेगेटिव आएगा। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, मैंने एक ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, तो 30, 20, 10, 0 वापस आएगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट और नॉट। सो इफ v लेस देन u देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इस टाइम पे एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव मतलब लेस देन 0। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट? नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेशन कहाँ होगा इस केस में? वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। In that case acceleration is in the direction opposite direction of velocity. If a body is doing motion in vertically upward direction, right? दूसरा भी एग्जाम्पल है दूसरा, if brakes are applied on a moving vehicle, if the brakes are applied on a moving vehicle देन ए विल बी लेस देन 0। अगर आपने मूविंग व्हीकल पे ब्रेक लगा दिया तो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। इन दैट केस एक्सेलरेशन इज व्हाट? नेगेटिव। तो ये पूरी शॉर्ट नोट हो गई एक्सेलरेशन के बारे में। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। ये पूरा आंसर कॉम्प्रेस करके आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में, ये पूरा आंसर आ गया। तो फिर से एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे दूँ। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दूसरा पॉइंट फॉर्मूला लिखना है वर्ड्स में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। थर्ड पॉइंट, चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्थ पॉइंट, सिंबल लिखना है, ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये पूरा स्मॉल लेटर है। फिफ्थ पॉइंट, ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो या फिर ms-2।
6th पॉइंट, अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7th पॉइंट, वो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वो जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकती है। 8th पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो सारी वेलोसिटी सेम ही है, तो v माइनस यू जीरो हो जाएगा, vb20 ub20 जीरो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो। 9th पॉइंट, इफ v ग्रेटर देन u देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कोई एग्जांपल, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर आप आपकी एक्टिवा की स्पीड बढ़ाते ही जाओ, एक्सेलरेटेड मोशन। एंड 10th पॉइंट, अगर v लेस देन u है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी मोशन को डी एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, या फिर नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं उसको। उसका एग्जांपल है, अगर आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, या फिर कोई मूविंग व्हीकल है, ब्रेक लगाओ, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। आप 1-2 बार पढ़ो, 3-4 बार लिखो, आपको आराम से ये क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये।